बीता वक्त कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए जो कुछ करना है इसी समय कर डालिए। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके वक्र ग्रहों की। आपकी जो गोचर में चार्ट है उसमें देखिए 3 ग्रह वर्तमान समय में आपके वक्री अवस्था में चल रहे हैं। बहुत से लोगों को इनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है और बहुत से लोग जो इनसे संबंधित कार्य करते हैं उनके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन प्रारंभ हो चुके हैं। अब चौथा ग्रह यानी कि सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में जो ग्रह आता है गुरुदेव। गुरुदेव जहाँ पर संबंध बनाते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर स्वयं बैठते हैं, सदैव अमृतमयी रहते हैं। तो ऐसा अमृतमयी ग्रह आपका 9 अक्टूबर को यानी कि नवरात्रि के मध्य में ही वक्र अवस्था में जा रहा है। अब गुरुदेव जिस भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ से संबंध बनाए हुए हैं, वहाँ से संबंधित आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने में आएंगे। सबसे पहले यदि बात करें गुरु के कारकत्व की, तो गुरु का देखिए आपके जन्म से लेके जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि आपका देखिए जन्म से लेके शिक्षा हो गई, आध्यात्म हो गया, ज्ञान हो गया, आपके प्रेम, विवाह, विवाह सुख, संतान, संतानोत्पत्ति, संतान की तरफ से मिलने वाला सम्मान, नौकरी, व्यापार, नौकरी में स्थायित्व, धन, धन में वृद्धि, धन संचयन, धन का मल्टीप्लाई होना, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व होता है। वहीं शनि देव को कौन सा कारकत्व प्राप्त है। शनि देव अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो आपकी दसम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। दसम एकादश भाव में इनका विशेष कारकत्व यानी कि कर्म में और आपके लाभ में शनि देव का कारकत्व देखा जाता है। तो शनि देव और राहु और केतु के पास अपना कोई भाव नहीं होता है, किंतु जिस भी भाव में ये बैठते हैं वहाँ पर आपके लिए प्रभाव प्रदान करते हैं। किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, अगर लग्नपति शुभ अवस्था में है तो उसके अनुसार ये आपको प्रभाव देते हैं। और वैसे राहु के लिए कहा जाता है कि वो शनिवत प्रभाव देता है और केतु के लिए कहा जाता है वो गुरुवत प्रभाव देता है। शनि और गुरु दोनों ही जब वक्र अवस्था में आ गए हैं तो राहु केतु के भी प्रभाव आपके लिए शुभत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आपकी किस्मत, क्योंकि जब इतना सौभाग्यशाली ग्रह वक्र अवस्था में जा रहा है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो भी ग्रह वक्र अवस्था में आता है वो एक भाव आगे और एक भाव पीछे का भी आपको प्रभाव प्रदान करता है। उसके बल में वृद्धि हो जाती है, उसके प्रभाव देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस समय पर कह सकते हैं कि आपकी किस्मत जो होगी सोने के रथ पर सवार होगी। यह नवरात्रि से प्रारंभ होगा यानी 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और पूरे 119 दिन के लिए यह गोचर काल बना रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए राशि के अनुसार आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान में ग्रहों की जो स्थिति है वो शनि देव गोचर कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव ये धन का भाव होता है। आपके लग्नपति धन भाव में बैठे हुए हैं जाकर, और राहु देव आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। राहु देव तृतीय, षष्ठ और एकादश में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। गुरुदेव गोचर कर रहे हैं इस समय पर आपके पंचम भाव में। पंचम भाव क्या होता है। पंचम भाव होता है आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का, आपके संतान का, आपके ज्ञान का, आपके आध्यात्म का, आपके सट्टा व्यापार लॉटरी वगैरह से धनार्जन का, आपके प्रेम संबंधों का। मंगल देव बैठे हुए हैं आपकी षष्ठ भाव में। केतु बुध और सूर्य की युति बन रही है आपके भाग्य भाव में। शुक्र देव मालव्य राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं आपके दसम भाव में। तो ये बहुत ही उत्तम योग बना हुआ है। तो अब इनके अनुसार देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे गुरुदेव की। अब गुरुदेव यहाँ पर शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। शुभ अवस्था में होने के साथ ही ये अब वक्र अवस्था में चले जाएंगे। वक्र अवस्था में जब चले जाएंगे
देखिए शुभ अवस्था में होने के लिए ये अपने कारक स्थान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान और आध्यात्म के कारक होते हैं ये। ज्ञान और आध्यात्म के घर में बैठकर आपके पूर्व जन्म के शुभ संचित कर्मों को उदय करेंगे। इस समय आपके देखिए इस जन्म के कर्म भी आपको प्रभाव देंगे और पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का प्रभाव भी इस दौरान आपको प्राप्त होगा। गुरु जब भी पंचम भाव से गोचर करते हैं तो आपके पिछले जन्मों में जो भी आपने शुभ कर्म किए हैं उनका प्रभाव आपको प्राप्त होने लगेगा। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपके ग्रह जब वक्री होता है तो वो एक भाव आगे और एक भाव पीछे का भी आपको प्रभाव प्रदान करता है। वर्तमान समय में आपके शनि, राहु और केतु भी वक्र अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं। अब इन ग्रहों का वक्र होना, अब गुरु के वक्र होते ही इसका प्रभाव शनि पर भी पड़ जाएगा। शनि जो अभी तक आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे वो रिजल्ट अब आपके कम होंगे। देखिए पूर्णतया समाप्त नहीं होंगे लेकिन कम होंगे, क्योंकि शनि जो है इस समय गुरु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। तो ये बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। अब गुरु यहाँ पर बैठकर सबसे पहले जो लोग भी संतान के लिए प्रयास कर रहे थे उनकी समस्या दूर होगी। इस समय संतान के प्रयास उनके सार्थक सिद्ध होंगे। संतान की तरफ से यदि कोई समस्या अभी तक आ रही थी, चाहे एजुकेशन को लेकर हो या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, कैरियर से रिलेटेड, वो सारी समस्याएं अब आपकी दूर होंगी। लव रिलेशन में है तो लव रिलेशन के लिए इस समय पर एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो लोग भी लव लाइफ को अपनी अरेंज मैरिज में बदलना चाहते हैं इस समय अपने घर में अपने बड़ों से बात करके इस शादी को बदल सकते हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। देखिए इस दौरान क्या होगा, आपके ज्ञान और आध्यात्म का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर पूर्णतया देखा जाएगा। मन परम शांत होगा, ज्ञान से परिपूर्ण होगा और शांतिपूर्ण वातावरण में आप अपनी पिछली स्थितियों का अवलोकन करने में सक्षम होंगे और उनके अवलोकन करने के बाद में फिर उससे जो रास्ता निकालेंगे वो रास्ता इस समय पर आपके लिए बेहद प्रभावी सिद्ध होगा। अब गुरु देखिए ज्ञान से ही सर्वत्र सब कुछ होता है। देखते हैं कि ज्ञान के प्रभाव से ही आप बुलंदी के चरम पर पहुंच सकते हैं। पंचम दृष्टि सीधे जाएगी आपके भाग्य भाव पर, तो यहाँ का कारकत्व भी गुरु के पास ही है। तो यहाँ पर ये दृष्टि डालकर सबसे पहले आपके बुधादित्य राजयोग को प्रबल करेंगे। जो ये ग्रहण दोष बना हुआ है उसके प्रभाव को समाप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य और केतु का संबंध बहुत ही कहते हैं दुर्योग की श्रेणी में आता है। किंतु यहाँ पर आपको दुर्योग इसलिए भी कम प्राप्त हो रहे थे क्योंकि बुध देव के आ जाने से राशिपति यहाँ पर आ गया, तो राशिपति के आ जाने से उस दुर्योग के प्रभाव में कमी आई। दूसरे बुधादित्य राजयोग जो बना उसने सूर्य को प्रबल किया। अब यहाँ पर उस जो थोड़ा बहुत दुर्योग बच गया उसको गुरुदेव समाप्त करेंगे। अब क्या होगा, देखिए केतु की भी जो अरिष्टता थी वो शांत हो जाएगी। भाग्य का आपको पूर्ण रूपेण साथ मिलेगा। पिता से जो पिछले समय में आपकी अनबन हुई है या पिता के स्वास्थ्य में कमी आई या पिता के कार्य कारोबार में कमी आई, वो दिक्कतें दूर होंगी। अब पिता का सहयोग आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि जाएगी आपके लाभ पर, तो लाभ के लिए बहुत उत्तम स्थितियों का निर्माण करेंगे। देखिए ये इच्छा पूर्ति योग है, इच्छा पूर्ति होगी आपकी, क्योंकि जब ये भाव शुभत्व से परिपूर्ण होता है, देखिए यहीं से हम जानते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति कितनी होगी, कब होगी, होगी या नहीं होगी। तो इस समय शुभत्व के साथ आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। सोशल इमेज यदि आपकी डाउन हुई है वो सोशल इमेज आपकी अच्छी होगी। बड़े भाई बहनों के जीवन का में कोई समस्या बनी हुई थी वो समस्या दूर होगी। इस समय पर क्या होगा, आप यदि कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं तो सोशल एक्टिविटी में आपको लोगों का भरपूर सपोर्टिव साथ मिलेगा। अब यहाँ से देखिए नवम दृष्टि जाएगी आपकी लग्न पर, तो देखिए हर राजयोग से बड़ा राजयोग ये होता है गुरु का लग्न पर दृष्टि या संबंध। तो गुरु ने यहाँ पर लग्न पर जब ये दृष्टि डाली तो इस समय पर समझ लीजिए वक्र काल में है पूर्ण बल के साथ। अब ये आपकी बर्थ चार्ट में गुरु के पास कितना बल है ये देखना आवश्यक है। तो गुरुदेव जब यहाँ पर लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो लग्न आप स्वयं इतने सक्षम होंगे कि हर परिस्थिति का निवारण कर सकें पूर्ण नीति और न्याय के साथ। क्योंकि देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ, धन किसको चाहिए, लग्न को चाहिए। पराक्रम कौन करता है, लग्न करती है।
सुख किसे चाहिए, लग्न को चाहिए। ज्ञान किसका होना चाहिए, लग्न का। शत्रु किसके होते हैं, लग्न के। दाम्पत्य सुख किसे चाहिए, लग्न को। बाधाएं किसके जीवन में आती हैं, लग्न। भाग्य का साथ किसे चाहिए, लग्न को। कर्म कौन करता है, लग्न। और लाभ किसे चाहिए, लग्न को। और व्यय कौन करता है, लग्न। तो सारे भाव लग्न के लिए ही तो कार्य करते हैं। और लग्न इस समय महाबली जब हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए आप स्वयं सक्षम हैं। बस क्या है, आपको थोड़ा सा शांत चित्त से अपनी स्थितियों का अवलोकन करना है। तो बहुत ही शुभकारी स्थितियों का निर्माण किया गया है गुरु के द्वारा। और गुरु वक्र काल में आकर इस दौरान देखिए, वक्र अवस्था में जब ये आएंगे तो एक चीज़ और अच्छी हो जाएगी कि जिन लोगों को अभी तक नकारात्मक प्रभाव मिल रहे थे उन लोगों को सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि वक्र काल में ग्रह जो है विपरीत प्रभाव भी देना प्रारंभ कर देता है। अब इस दौरान ये एक भाव पीछे यानी आपको सुख भाव का भी प्रभाव देंगे। तो इस समय क्या है, सुख भाव, आपके सुखों में वृद्धि होगी। सुख वर्तमान समय में आपके जीवन में जब ये सुखों में वृद्धि करेंगे तो आपके देखिए, इस समय पर भूमि भवन वाहन के लिए कुछ कर सकते हैं। मांगलिक कार्यक्रम इस समय घर में आयोजित हो सकते हैं। इस समय धर्म में आपकी विशेष आस्था देखी जाएगी और जितना ज़्यादा आप धर्म के साथ जुड़कर रहेंगे उतनी ही आपकी खुशियों में वृद्धि होती रहेगी। माता का भरपूर साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास रहते तो वो प्रयास आपके अब सार्थक होंगे। मेजर इशूज इस वक्त आपके दूर होंगे क्योंकि देखिए, हर चीज़ सुख के लिए ही व्यक्ति करता है। तो ये सब कुछ जो होगा ये नवरात्रि से आपके प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्रि समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम होकर आ रहा है। आप देखिए, उन लोगों के जीवन में ये चीज़ें बहुत ही विषम बनकर आएंगी जिन लोगों के बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके से गुरुदेव की स्थिति खराब है। चाहे वो भाव बल से कमजोर हैं, षड बल से कमजोर हैं, राशि बल से कमजोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, या शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, या शत्रु ग्रह के साथ युद्ध है, नवांश में कमजोर हैं, दसमांश में कमजोर है। किसी भी तरीके से यदि गुरु आपके कमजोर हैं बर्थ चार्ट में तो ये प्रभाव आपको विपरीत ही प्राप्त होंगे। इसके लिए आप अभी से उपाय करने प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप गुरु के बीज मंत्र का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित करना प्रारंभ करें। इससे आपके गुरु देखिए अच्छे, यदि खराब होंगे तो अच्छे हो जाएंगे, अच्छे होंगे तो उनमें बल आ जाएगा। देखिए, हमें प्रभाव उतना ही प्राप्त होता है जितना हमारे ग्रह के पास बल होता है। गोचर से तो एक ही प्रकार की किरणें आ रही हैं, तरंगे आ रही हैं, किंतु हमें उतना ही बल प्राप्त होगा जितना हमारे ग्रह के पास बल है बर्थ चार्ट में। इसके साथ ही देखिए, आप धर्म स्थान पर जा सकते हैं, धर्म की शरण ले सकते हैं, धर्म अनुसार आचरण कर सकते हैं। गुरुवार को केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। गुरु के साथ यानी दादा तुल्य लोगों के साथ जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपके लिए हितकारी रहेगा। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर भी नहा सकते हैं। पीले कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करने की कोशिश करें। पीले नहीं धारण कर सकते तो हल्के कलर के कपड़े धारण करें। बृहस्पतिवार को कुछ मीठा मंदिर ले जाकर मंदिर में लोगों में वितरण करें। भगवान को भोग लगाकर मंदिर में वितरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इसके लिए बहुत ही उत्तम रहता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।